यस सर। यस सर। स्क्रीन दिख रही है? तो फिर आप ये जी सर। बताओ, यहाँ यस तक हो सर। गया था? नो सर। ओके देन। अब यस अब सर। हम आते हैं यस थोड़ा सर। कंसेप्ट। क्या हुआ? अभी नो सर्विस ही बोला था। सर वॉइस नहीं आ रही है सर। अब मुझे हैंड रेज करके बताओगे? वॉइस नहीं आ रही क्या? नो सर। सर आ अब रही है मुझे सर। हैंड रेज करके बताओ। अब आ रही है सर। गुड हैंड इवनिंग रेज सर। करना है, बस हैंड रेज करना है जब मैं पूछूं। गुड इवनिंग बेटा। हैंड रेज करना है। कैन कैन स्पीड बी नेगेटिव? कैन स्पीड बी नेगेटिव? हैंड रेज करना, मैं पूछूंगा उसी से। मैं मतलब ऐसे ही पूछूंगा रैंडमली किसी से भी। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। रोहित कुमार। रोहित कुमार बताओ जरा, क्या है इसकी एक्सप्लेनेशन? सर मैं हाँ रोहित। सर मैं रोहित। बताऊं। हाँ रोहित सर कुमार। कैन रोहित कुमार स्पीड को भी ही पूछ रहा नेगेटिव। हूँ। मैं बताऊं? सर फॉल्स है, यस नहीं यस होगा। और नो? सर स्पीड नेगेटिव नहीं होगी। नहीं होगा ना? नो सर। ओके, और किसी से पूछते? अक्षय। ठीक है, आप म्यूट। सर कौन सा वाला? अक्षय। सर रोहित आप कौन म्यूट सा हो वाला? जाओ। वेलोसिटी निखिल। वाला? सर वेलोसिटी वाला। निखिल फर्स्ट 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 में आप। हाँ नहीं फर्स्ट आंसर सही बताओ। कैन वेलोसिटी नेगेटिव? वेलोसिटी नेगेटिव हो यस सर। सकती है? यस सर। वेलोसिटी हो सकती है, क्यों हो सकती है? कोई रीजन ऐसा? वेलोसिटी नेगेटिव क्यों हो सकती है? रीजन नहीं पता? नो ओके सर। ओके, कोई नहीं कोई कोई नहीं कोई नहीं, कोई टेंशन। अरे नहीं आता, कोई टेंशन नहीं, आप म्यूट हो जाओ, कोई टेंशन नहीं। ठीक है सर। अच्छा ये यीशु यीशु बोल रहे हैं। आई नो यीशु। आप बता सकते हो क्या? यीशु बताओ, वेलोसिटी नेगेटिव क्यों होती है? क्यों हो सकती है? सॉरी, होती नहीं है, हो सकती है। सर जैसे कि कोई बंदा सर आगे गया ना, फिर जब वो सर पीछे हाँ आया तो उसकी जो हम पीछे आया बंदा उसकी हम डिस्प्लेसमेंट सर नेगेटिव लेते हैं सर। यस ये आप ये बोल सर सकते क्योंकि हो वो कि वेलोसिटी एक उल्टी वेक्टर डायरेक्शन में क्वांटिटी आया सर। होती है, आप ये बोल सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 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 एक्सप्लेनेशन ठीक है। अब मैं किसी से पूछूंगा, मैं पूछूंगा हेमा चौहान। हेमा चौहान, आप अनम्यूट करोगे अपना कैमरा स्पीकर? आप थर्ड कब आओगे? अच्छा पहले का जो कैन स्पीड भी नेगेटिव, उसने किसी ने आंसर बताया था नो। तो आप बताओगे कि क्यों नेगेटिव नहीं होती? स्पीड क्यों नेगेटिव नहीं हो सकती? सर क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता है, जिसके कारण स्पीड भी नेगेटिव नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है सर। और ओ इसमें हम डायरेक्शन की बात एब्सोल्युटली नहीं करते करेक्ट। सर स्पीड में। स्पीड स्केलर क्वांटिटी है। यस 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 एब्सोल्युटली करेक्ट। अब मुझे कोई बताएगा कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? सर मैं बताऊं सर। सर मैं बताऊं? सर मैं बताता हूं सर। एक सर मैं सेकंड बताता एक सेकंड एक सेकंड एक मैं सेकंड। बताता हूँ सर। अभय 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 बताओ। अभय अभय सर अभय। डिस्टेंस को नहीं कर सकते नेगेटिव सर। डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं कर सकते, बट क्यों बेटा? क्योंकि सर डिस्टेंस को सर देखो डायरेक्शन नहीं डिस्टेंस देखता सर। डायरेक्शन किस डिस्टेंस भी डायरेक्शन एक में जा रहा स्केलर है सर क्वांटिटी वही। है। आप क्लियरली ये बोल सकते हो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। ओके सर। अभी अभी एक तरुष ठाकुर था। तरुष ठाकुर था, क्या नाम था आपका? अभी आपने क्या टी पे नेम था, पीछे ठाकुर लगा था। आप बताओ फोर्थ वाला, कैन डिस्प्लेसमेंट भी नेगेटिव? यस सर। डिस्प्लेसमेंट
बेटा तुरुस से पूछ रहा हूँ ना मैं, अभी आप जस्ट वेट कीजिए। करण गेमर जस्ट प्लीज वेट, मैं नेक्स्ट टाइम आपका नाम जरूर लूंगा, आपका नाम नेक्स्ट टाइम जरूर लूंगा। अच्छा तरुष ने बता दिया यस सर डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, तो करण आप बताओगे, करण गेमर आप बताओगे रीजन इसके पीछे क्या है कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, क्यों हो सकता है? सर जब हम रोड किसी भी जगह पर मूव करते हैं सर, तो जब हम आगे की तरफ जाए, फॉरवर्ड की तरफ जाएंगे तो वो पॉजिटिव होगा, और बैकवर्ड की तरफ आएंगे वो सर नेगेटिव। यस आप परफेक्टली सही बोल रहे हो। या आप इस चीज को ऐसे भी बोल सकते थे कि सर हम अगर किसी अगर हम किसी रेफरेंस पॉइंट के पॉजिटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा, अगर उस रेफरेंस पॉइंट की नेगेटिव डायरेक्शन में जाते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा। क्लियर है? जी सर। अभी Yes, थोड़ा sir. एक्सप्लेनेशन पे आते हैं, क्या है एक्सप्लेनेशन। देखो नो, फर्स्ट का आंसर किसी ने बताया था नो, जो कि बिल्कुल सही बताया था, एक मिनट इसको कनेक्ट कर लूँ, इसका आंसर बताया था नो। लीस्ट स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट है 0, यानी कि 0 हो सकती है, कब होती है? जब रेस्ट पे होता है। क्या होता है? देखो एक्चुअली में स्पीड क्या होती है, स्पीड क्या होती है पता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है कि नहीं? यस सर। वेलोसिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है, अगर किसी चीज की वेलोसिटी आपको दी हुई है, मान लो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में दी हुई है 2i कैप प्लस 3j कैप, अब आपको स्पीड पूछिए, आपको वेलोसिटी दी है ये वाली, ये आपको स्पीड पूछिए, आप स्पीड कैसे निकालोगे पता है? स्पीड इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर v अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का क्या आएगा? 4 प्लस 9 कितना आ जाएगा? अंडर रूट में कितना आएगा? अंडर रूट 13। ये क्या आ गया? स्पीड आ गई। एक्चुअली में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड होता है स्पीड। तो आप ये बताओ कि कभी भी चाहे ये 2, अच्छा इस जगह पे अगर मैं माइनस के 2 ले लेता, इसको माइनस के 2 ले लेता, तो यहाँ पे क्या होता? माइनस के 3 का स्क्वायर होता कि नहीं होता? यस सर। होता ना, तब भी वेलोसिटी ये जो स्पीड है वो पॉजिटिव आती। यस सर। तो जब एट लीस्ट कम से कम इस स्पीड की वैल्यू क्या हो सकती है? 0, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कहीं इधर उधर मूव नहीं कर रहा, तो रेस्ट पे है, तब स्पीड उसकी 0 अधिक नेगेटिव नहीं हो सकती। अब देखो, कैन वेलोसिटी भी नेगेटिव? वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, क्यों हो सकती है? देखो वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। देखो आपको अगर मान लो ये ओरिजिन लिया आपने, ये ओरिजिन, अभी हम एक्स वाई एक्सिस में ही खेलेंगे, ठीक है? अभी हम 1D पढ़ रहे हैं तो एक्स वाई एक्सिस में ही खेलेंगे बस। आपने ये ओरिजिन लिया, आपने इसको प्लस एक्स माना, इसको माइनस एक्स माना। अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव करके जा रहा है, इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो इसको पॉजिटिव वी लेंगे, और इस डायरेक्शन में मूव तो इसको क्या लेंगे? नेगेटिव। तो क्या अब इसको नेगेटिव वी लेंगे, इसका मतलब वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है कि नहीं हो सकती? अगर इसमें लिखा भी है नेगेटिव वेलोसिटी मींस ऑब्जेक्ट मूव बैकवर्ड, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है तो ये पॉजिटिव वेलोसिटी, अगर बैकवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है तो वेलोसिटी नेगेटिव हो गई। अब देखो कैन डिस्टेंस भी नेगेटिव? इसकी एक्सप्लेनेशन नो सर। हाँ नो, क्यों? द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट कैन बी 0 व्हेन इट इज एट रेस्ट। जैसे कि हमने स्पीड में था कि सबसे कम डिस्टेंस कितनी हो सकती है? 0, उससे कम डिस्टेंस नहीं हो सकती। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम डिस्टेंस इस साइड में मूव कर भी रहे हैं ना, इस साइड में अगर मूव कर रहे हैं 15 सेंटीमीटर, मान लो 15 सेंटीमीटर इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम जब डिस्टेंस लिखेंगे तो हम इसमें डायरेक्शन ऐड नहीं करेंगे, ओनली 15 सेंटीमीटर लिखेंगे बस। हमें डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं डिस्टेंस में, हमें डायरेक्शन। अगर यहाँ पर हम डिस्प्लेसमेंट लिखें, इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? माइनस के 15 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस सर। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। यस सर। हाँ क्लियर है आप लोगों को? जी सर। यस सर।
ओके देन अब देखो हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी और सर आपने इंस्टेंटेनियस। क्वेश्चन भी दिया था सर। हाँ हाँ, अरे हाँ क्वेश्चन भी दिया था, उसको तो भूल ही गया। क्वेश्चन किस किसने किया है? क्वेश्चन किस किसने किया है बेटा? एक क्वेश्चन दिया था आप लोगों को मैंने, ओनली वन क्वेश्चन। कितना दिया था? ओनली वन क्वेश्चन दिया था आपको। सर मैंने किए है। कितना आंसर आया कोई आप बताओ बेटा। गलत तो, अरे मैं ये नहीं कह रहा कि आपका सही आए, गलत तो आया होगा ना कुछ। सर गलत बताओ। सर tan theta डिस्टेंस कितना आया? डिस्टेंस सर 500 10? मीटर। सर डिस्टेंस 500 मीटर। डिस्टेंस 500 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट सर क्या है बेटा आपका? सर डिस्प्लेस 700 मीटर। डिस्प्लेसमेंट 700 मीटर। आप एक बात बताओ बेटा, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रहे थे, उस टाइम पे क्या आपने खुद बताया था कि कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ये आपका मैंने एग्जांपल लिया था, होम है, ये आपका स्कूल है, ठीक है, ये आपका होम है, ये स्कूल है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि इन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यानी कि अगर मुझे यहां से यहां पे जाना है, यहां से यहां पे जाना है, उसकी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी ना, उसे हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। सर मैंने भी किया सर। हाँ बेटा, आपने क्या, आपका क्या आंसर आया है? सर पहले का सर 110 और सेकंड का 30। सेकंड का क्या आया? 300। 300। ओके ओके, 300। ठीक, 110 ओनली 110 आया है इसका डिस्टेंस। नो सर 1100 सर सर। 1100। अच्छा 00, ठीक है ठीक है ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या था हमारा? इनिशियल से फाइनल, जो हमें मान लो यहां से यहां जाना है, इन दोनों के घर के आपके स्कूल के बीच की शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होगी उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। अब आपका देखो, आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट ज्यादा आया है और डिस्टेंस कम आया है। इसका मतलब अगर हम किसी और डिस्टेंस से जाएंगे, क्या ये वाली जो डिस्टेंस है ये इससे ज्यादा होगी कम होगी? ये मान लो 100 मीटर है, तो ये कितनी होनी चाहिए? एग्जाम्पल, एटलीस्ट सर ज्यादा 150 सर। अरे कितनी भी हो 200 भी। 100 से 100 से ज्यादा होगी, 100 से ज्यादा होगी ना। तो जो पहले बेटा जो पहले आपने आंसर बताया था वो तो आप यहीं से इनकरेक्ट कर रहे हो कि आपका ये 500 आया है और ये 700 आया है, जो कि पॉसिबल नहीं है। देखो डिस्टेंस हमेशा, डिस्टेंस जो है ना, नहीं ज्यादा हो सकता है या इक्वल हो सकता है, एटलीस्ट इक्वल हो सकता है, कम से कम डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं हो सकता। नहीं डिस्टेंस ज्यादा होता है बेटा, उल्टा बोल रहे हैं। डिस्टेंस हमेशा ज्यादा होता है डिस्प्लेसमेंट से। डिस्प्लेसमेंट जितना होगा, देखो आप ये बताओ, क्या घर से आपके स्कूल की डिस्टेंस 100 मीटर से ज्यादा कम हो सकती है क्या? कभी भी कम नहीं हो सकती। सर आपने हाँ डिस्प्लेसमेंट सर ज्यादा नहीं लिखा यहाँ पे? कहाँ पे सर ये जो ग्रेटर देन का निशान लगा हुआ है, लेस देन। बिल्कुल यस यस यस, थैंक यू बेटा, थैंक यू, आपने मिस्टेक्स पकड़ी, ध्यान से देख रहे हो आप। ये समझ में आ रही मेरी बात कि डिस्प्लेसमेंट जो है कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। ज्यादा से ज्यादा अगर डिस्प्लेसमेंट होगा ना तो डिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। अब देखो आप अगर यहाँ पे थे मान लो और यहाँ तक आपको जाना है, आप स्ट्रेट इस रास्ते से गए, इस रास्ते से यहाँ तक गए, यहाँ तक आए, तो इस केस में क्या होगा पता है? डिस्टेंस और आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल हो जाएंगे। क्यों होंगे? आपकी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस थी, आप उसी रास्ते से गए हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन कभी भी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता। तो आपका जो आंसर आया था किसी का, फर्स्ट जो पहले आंसर दिया था जिसने, उसका डिस्टेंस तो आ रहा था 500 मीटर और डिस्प्लेसमेंट आ रहा था 700 मीटर। तो मुझे यहीं से थोड़ा सा डाउट लगा, मतलब ये आंसर गलत है।
यहीं से। ये जो सेकंड बच्चा है ना, सेकंड जिसने आंसर दिया है, मैं उसके लिए सोच सकता हूँ कि हो सकता है करेक्ट हो इनकरेक्ट हो, लेकिन कंसेप्चुअली एटलीस्ट इसका करेक्ट है, क्योंकि डिस्टेंस इसका ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम। कम है सर। क्लियर है जी सर। बेटा? Yes, sir. जो पहले आपने पहला बच्चा था जिसने आंसर दिया था, उसको ये क्लियर समझ में आया कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होगा या फिर इक्वल होगा डिस्टेंस के, लेकिन ज्यादा नहीं हो सकता डिस्प्लेसमेंट सॉरी, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकता कभी भी। समझ रहे हो? Yes, sir. अब Yes. देखो इसका हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ये पेन से ड्रॉ नहीं अच्छे से हो पाता है। देखो हमने, देखो बॉय स्टार्ट फ्रॉम होम, होम से ये घर है आपका, अरे ये घर है ना, होम, एच फॉर होम, यस सर। एस फॉर स्कूल, एस फॉर स्कूल, स्कूल ही जा रहा है ना, स्कूल ही जा रहा है ना। यस सर। देखो होम इसका एच है, इसका एस है, ठीक है। अब आपके घर से चला कितना चला है, वॉक 500 मीटर ड्यू साउथ। देखो ये, इसको अगर हम ओरिजिन मान लें, इसको ओरिजिन मान लें, आप यहाँ पे लिखो, यहाँ पे बनाओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ, यहाँ पे बनाओ, ठीक है। हम जहां से स्टार्ट करते हैं उस पे हम सारी डायरेक्शन मान लेते हैं कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, पेपर पे यहां से स्टार्ट हो रही है। क्लियर है? अब मुझे ये बताओ Yes, sir. कि ये क्या चला है, 500 मीटर ड्यू साउथ, साउथ में 500 मीटर चला है कि नहीं? यस सर। अब Yes, देखो sir. इसमें यहां से साउथ किधर है, नीचे की तरफ है ना, तो Yes, sir. यहां से मान लो ये चला यहां तक चला, कितना चला, 500 मीटर। कितना चला है? 500 500 मीटर। अब क्या चला है, 400 मीटर ड्यू टू वेस्ट। अब मुझे ये बताओ, यहाँ पे अगर अब हम इसको बना, देखो अब हमने क्या किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ इसको बना दिया। देखो नॉर्थ साउथ ईस्ट, चल चलिए। कौन था ये? सर Sir, बीडी BD. सर बीडी। ग्रुप का नहीं सर लगता है, क्या इस ग्रुप का नहीं ये है नहीं है सर। सर ग्रुप का, सर बीडी है ये नाम? कोई। बीडी मास्टर सर। भाग गया क्या? Yes, sir. बीडी Bhagia. लेफ्ट कर दिया। चला गया सर। क्या करें यार ऐसे लोगों का। 2-3 दिन से सही क्लास चल रही थी मजे में, ये लोग डिस्टर्ब करके। क्लास में भी आया था ये, क्या? केमिस्ट्री की क्लास में भी आया था ये। एक सेकंड में मैसेज कर देता हूँ, 1 मिनट बस, ग्रुप मैसेज कर देता हूँ टीम को, इस बच्चे का कुछ करें। चलो बाद में कर दूंगा, बीएड बैच में इतना तो याद रहेगा। ज्वाइन हो गया वापस जी। क्या ज्वाइन हो गया सर। फिर से ज्वाइन हो गया? सर। ये बीडी है ना? यस सर। यस सर। यस सर बीडी मास्टर। सर नाम भी देखो कैसा रखा है। सर आप माइक म्यूट कर दो सर हमारे। नहीं मैंने ब्लॉक कर दिया उसको, अब ज्वाइन नहीं करेगा क्लास। वो एक्चुअली होता ही है ना, जैसे ही आप नाम बताते हो ना तो तुरंत वो बंदा लेफ्ट कर जाता है, फिर मैं ढूंढूंगा तब तक वो लेफ्ट कर जाए। जो लेफ्ट कर गया उसको ब्लॉक कैसे करूं, जब तक वो कुछ बोलना चाह रहा था, जैसे मैंने ब्लॉक किया उसका बोलना आधा रह गया और रिमूव हो गया वो क्लास। यस सर। अब नहीं ज्वाइन कर पाएगा, ये क्लास तो ज्वाइन नहीं कर पाएगा। सर वो अगली जाएगा क्या क्या सर वो दूसरी क्लास में आ जाएगा, दूसरी क्लास में। सर इनको सर लिंक कहाँ से मिलता है सर?
इन लोगों को लिंक आप ही सर, लोग कोई शेयर आप ही करता है? लोगों में से कोई ना कोई शेयर करता होगा। सर पता नहीं कौन शेयर करता सर, उसको पकड़ो एक बार। आप लोगों Yes, में sir. से ही कोई ना कोई शेयर करता होगा। अगर टीम को उसके लिंक से आईपी एड्रेस का पता चल गया तो उसका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। और ये पता है कौन कर रहे हैं? जो लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। अभी आप 54 लोग हो, इतना मुझे भरोसा है कि आप 54 में से कोई भी शेयर नहीं कर रहा होगा कि हमारी क्लास में कोई डिस्टर्बेंस आगे करे। नहीं तो सर, आप लोग आप लोग पढ़ने वाले हो, आप लोग पढ़ने के लिए आए हो, आप चाहते हो कि पढ़े यहाँ पे, इसीलिए आप आए हो यहाँ। यस सर। और जो बाकी लोग हैं, जैसे इस ग्रुप में कितने बच्चे हैं टोटल? 200 प्लस। सर 200 200 प्लस है प्लस ना। है सर। अब देखो जो 145 जो बच्चे हैं ना, 145 बाकी जो 145 है, लिंक तो उनके पास भी जा रहा होगा, यस सर। मैसेज भी जा Yes, रहे हैं, sir. तो वही लोग शेयर सर वो कर रहे हैं मेनली वही कर रहे हैं क्लासेस को डिस्टर्ब। तो उनका इलाज करवाएंगे इसका। 230 बच्चे हैं हैं? देखो समवन, ये सर, कोई 230 है ये बच्चे कोई टोटल। मदन लाल है, वो मदन लाल है, कोई अमित है, कोई पता नहीं। अब मैंने बंद कर दिया, कोई एडमिट हो नहीं पाएगा। ये पता है डिफरेंट डिफरेंट आईडी से वो करते हैं एडमिट। प्रॉब्लम ये है, Yes, sir. डिनाई ऑल सर करता पहले हूँ। तो सर एक ऑनलाइन क्लास चीज याद रखिएगा, एक चीज याद रखो आज के बाद में, आप लोग जब क्लास में आपको आना है ना, तो आप टाइम से पहले आ जाया करो। जैसे हमारी 6:30 पे क्लास स्टार्ट होती है, तो 6:30 तक आ जाया करो। उसके बाद में बंद कर दिया करूंगा कि कोई और बंदा अलाउड होगा ही नहीं मीटिंग में। Yes, तो sir. उससे ये होगा ना, ये लोग बाद में ज्वाइन करते हैं। बाद में जब ऑन रखता हूँ, क्योंकि कुछ लोग लेट भी आते हैं। हम लोगों ने जब क्लास स्टार्ट की थी तो हमारी सर क्लास घर में का थोड़ा सा काम होता है बस। क्या सर घर का थोड़ा सा काम होता है ये बेटा, आप ज्वाइन हो जाओ, आप म्यूट पे रखो अपने आप को, बस ज्वाइन हो जाओ। बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आप ज्वाइन हो जाओगे तो इससे ये रहेगा ना कि मैं एटलीस्ट, जैसे बोलते हैं ना, गेट क्लास का दरवाजा बंद कर देते हैं, यस सर। तो उसमें बाहर का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, मैं वो तो कर सकूंगा एटलीस्ट। सर बिल्कुल ठीक हो रहे हैं यस आप। सर। यस सर। अब अगर कुछ आप लोगों में से ही अगर वो उस बंदे को ये बात भी पता चल गई, जो बंदा शेयर कर रहा है वो ये बात भी शेयर कर देगा, बेटा अगर तुझे डिस्टर्बेंस करना है तो पहले ही आना पड़ेगा क्लास में, तो वो ये भी कर सकता है ना। सर तो जैसे सर आप फिर ब्लॉक कर दोगे सर, तो फिर वो थोड़ी ना हाँ आएगा। हाँ, ब्लॉक तो अब मैंने ब्लॉक कर दिया, वो इस क्लास में एंटर कर ही नहीं सकता, कुछ नहीं भी सर, कर ले, उस उसका आईडी पता से एंटर नहीं कर सकता, उस आईडी से एंटर नहीं कर सकता है। उसका पता नहीं चल सकता कि वो कौन है। बेटा पता एक्चुअली में वो अपने रियल नेम से आईडी नहीं बना रहा है ना, प्रॉब्लम ये है। सर अब रहने दो, हम पढ़ाई करते हैं सर। ठीक है, अभी उस सॉल्यूशन को छोड़ो, हम लोग पढ़ाई करते हैं। बिल्कुल तो करेक्ट बात बोलिए। ठीक है, हम पढ़ाई करते हैं। गो टू हेल्प जो भी किया उसने। अब देखो, आप यहाँ पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानो, यहाँ पे इस पॉइंट पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मानोगे तो आप देखो 400 मीटर किधर चला है? वेस्ट। 400 मीटर वेस्ट चला है। तो देखो इस पॉइंट पे जब हमने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ माना तो वेस्ट किधर है? इसी डायरेक्शन में है ना। Yes, sir. तो जब वेस्ट चला तो वेस्ट इधर चला, इधर वेस्ट चला 400 मीटर। अब पहुंच गया यहाँ पे, कहाँ पे? इस पॉइंट पे पहुंच गया। अब इस पॉइंट पे मैं ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ मान लेता हूँ, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। अब किधर चला? 200 मीटर नॉर्थ चला है। नॉर्थ किधर है? ऊपर है। Yes, sir. जब नॉर्थ 200 मीटर ऊपर चला तो कहाँ पे आ गया? स्कूल पे आ गया भाई, स्कूल पे आ गया। ये था आपका स्कूल। अब मुझे ये बताओ, अब मैं इसको सबको हटा दे रहा हूँ, इन सबको हटा दे रहा हूँ। ये आपको क्लियर होगा कि कैसे कैसे मूव करता है? जी सर। कैसे डायरेक्शन कैसे देखते हैं? अब आप मुझे ये बताओ, डिस्टेंस क्या था? डिस्टेंस क्या था? जितना पाथ हम चल के गए हैं, कितना चल के गए हम, डजंट मैटर हम किस डायरेक्शन में कितना चले। देखो सिंपल डिस्टेंस के लिए क्या करना था, हम पहले 500 मीटर चले, फिर 400 मीटर चले और फिर 200 मीटर चले। 200। यही था ना। अब देखो 500 प्लस 400 प्लस 200, सिंपल डिस्टेंस के लिए सिंपल कर देना था क्या? 1100, क्योंकि बच्चे ने आंसर दिया था सेकंड वाला 1100। क्लियर है? जी सर। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या था? दोनों के स्कूल और होम के बीच की एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी, उसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। यही ना बोलेंगे? जी सर। अब मुझे ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस, अगर मैं ये वाली लाइन, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही वाली लाइन होगी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
यस सर, आप यस ये सर, बताओ, Yes, ऐसे sir, जाओगे, yes, sir. ऐसे जाओगे तब भी इसका रास्ता जाता होगा, ऐसे जाओगे तब भी इसका रास्ता जाता होगा, ऐसे जाओगे तब भी जाता होगा, ऐसे कैसे भी चले जाओ। ये जो लाइन मैंने बनाई है ना, ये वाली लाइन जो बनाई है, इससे छोटी रास्ता कोई हो नहीं सकता। इससे छोटा Yes, sir. रास्ता कोई हो सकता है क्या? नहीं हो No, सकता। नो सर, No, sir. तो No, sir. ये हमारी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। अब मुझे ये बताओ, ये क्या थी? 200, ये 200 मीटर है ना। यस सर, तो ये बताओ, ये जब 200 मीटर है तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये वाली, ये 400. सर 200 अरे 500 माइनस 200 होगी कि नहीं? यस Yes, सर, sir. होगी Yes, ना। यस हैं? सर, 500 माइनस के 200 होगी, ये क्या हो गया? 300 हो गई जी सर, ये वाली Yes. डिस्टेंस। अब ये 300 है, ये अगर 400 है तो क्या ये भी 400 होगी? यस सर, Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, ये 300 है, ये 400 है, तो क्या हम ये वाली पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं? यस Yes, सर, sir. हैं? तो देखो Yes, sir. क्या Yes, sir. एस नेट कैसे आएगा? एस नेट कैसे आएगा? इन अंडर रूट में क्या आएगा? 300 का स्क्वायर प्लस 400 400 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, क्या आया है आपका? 500 मीटर। अब देखो मुझे डायरेक्शन निकालनी है। अगर इसकी डायरेक्शन निकालनी है तो क्या? डायरेक्शन टेन थीटा से डायरेक्शन निकालें, अगर साइन थीटा से निकाल लो, किसी से भी निकाल लो आप। मान लो हम साइन थीटा से निकालते हैं, छोड़ो साइन थीटा। मान लो ये वाला थीटा है, यहां से ओरिजिन से मैं ये देखना चाह रहा हूं कि स्कूल जो है वो कितनी डायरेक्शन में है, वर्टिकल डायरेक्शन से। तो इसको मैंने थीटा मान लिया। ठीक है। आपको मैजिक ट्रायंगल याद है? मैजिक ट्रायंगल, यस सर अरे मैजिक ट्रायंगल कोई बताएगा मुझे? मैंने टिग्नोमेट्री ये पढ़ाया था, मैजिक ट्रायंगल बताया था आपको। कोई बताएगा मुझे मैजिक ट्रायंगल क्या होता है? मैजिक ट्रायंगल 53 37 और ये इधर क्या था? 3 4 5। ये था कि नहीं मैजिक ट्रायंगल? यस सर अरे किसी को याद नहीं है, किसी को याद नहीं है। सर मैं अरे लेट ज्वाइन हुआ था सर, अच्छा, तो मेरे चलो को पता ठीक नहीं है। सर, एक बार समझा चलो दो सर। चलो ठीक। देखो मैजिक ट्रायंगल क्या होता है बेटा? एक सिंपल ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल जिसकी वैल्यूज थोड़ी सी कैलकुलेशन के लिए इजी रहती हैं, जिसमें एक एंगल होता है 53 डिग्री का, एक होता है 37 डिग्री का, और इसकी साइड्स जो होती हैं वो 3 4 और 5 होती है। अब देखो यहां से मान लो टेन थीटा की वैल्यू हम निकालें। टेन थीटा क्या होता है? टेन का फॉर्मूला ये तो पता होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है? सर जैसे परपेंडिकुलर Yes, sir. अपॉन बेस परपेंडिकुलर अपॉन Base. बेस। हाँ। अब मुझे ये बताओ कि मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी मान लो मैं टेन थीटा लिखूं, टेन थीटा 3/4 सर। टेन थीटा। अब देखो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. यस सर, ये क्या होगा? बेस होगा। तो क्या मैं इसको 400/300 लिख सकता हूँ? Yes, sir. यस सर, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? 4/3। 4/3 यस सर, क्या मैं इसको Yes, अब sir. देखो 4/3 टेन थीटा के अकॉर्डिंग कितना आ रहा है? 43 डिग्री। कौन सा एंगल बनना है? अरे यहां से देखो, यहां से 1053 की वैल्यू देखना। 1053 की वैल्यू क्या आएगी? ये इसमें ये वाला क्या हो गया? बेस हो गया। Yes, sir. Yes, sir. ये परपेंडिकुलर होगा। तो क्या Yes, आ रहा है? sir. 4/3 आ रही है कि नहीं आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. तो टेन थीटा की अगर वैल्यू 4/3 है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 53 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी? यस सर, ये जो ट्रायंगल है ना बेटा, आप इसको याद रखो यार, प्लीज इसको याद रखो। आप कुछ भी याद मत रखो, भले ही कुछ भी याद ना रख पाओ, लेकिन इतना याद रखो कि एक ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल 37 डिग्री, एक 53 डिग्री, और एक एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। ये वाला 90 डिग्री होता है। तो उसकी जो साइड है, जो बड़ा एंगल है उसके साइड में छोटी वाली साइड होती है, छोटा एंगल है उसकी साइड बड़ी वाली होती है, और जो हाइपोटेन्यूज होता है वो 5 होता है। तो ये 37, कभी 37 आएगा, कभी 53 आएगा, ये एंगल आपको बहुत बार मिलेगा। तो ये हमने क्या निकाला? डायरेक्शन निकाली। ये डायरेक्शन समझ में आई? डायरेक्शन कैसे निकाली? यस सर, अब आपको इस हाँ बेटा। सर जैसे सर ये 5 3 और 4 लिखे सर, ये तो ऐसे ही रहते, मतलब कि अपनी मर्जी से भी लिख सकते हैं इनको? नहीं, अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते बेटा। आप इसकी वैल्यू अगर आप कैलकुलेटर, अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, तो देखो ये हम लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं? जेई की कर रहे हैं ना। यस सर। यस सर।
तो हमें वो चीजें पढ़नी चाहिए जो हमारा जेई यूज करता है, तभी हमारा जेई क्लियर होगा। यस सर, यस है तो Yes, जेई इस ट्रायंगल को सबसे ज्यादा यूज करता है। अच्छा, इसको यूज क्यों करता है पता है सबसे ज्यादा? क्योंकि इसमें 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है। तो हमारे जो जेई में क्वेश्चन होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। वो आपका मैथमेटिक्स नहीं देखना चाहता कि आप 37 का मल्टीप्लाई 53 में कितने फास्ट कर रहे हो, ये नहीं देखना चाहता। Yes, sir. वो आपका कंसेप्ट चेक करने के लिए क्वेश्चन पूछता है। जेई आपका कंसेप्ट चेक करता है, इसलिए आपको कैलकुलेशन इजी हो, इस वजह से 53 और 37 वाला ट्रायंगल सबसे ज्यादा देता है। सर, हाँ, अगर हमें खुद पढ़ने के लिए कोई बुक लेनी हो तो कौन सी लेनी चाहिए? किसके लिए? जेई के लिए? यस सर। जेई की फिजिक्स की बेटा डीसी पांडे, वो डीसी पांडे मैथमेटिक्स, एचसी वर्मा। ठीक है सर। खुद पढ़ने के लिए एचसी वर्मा सबसे बेस्ट। एचसी वर्मा। और वैसे मैं सबको एचसी वर्मा फिजिक्स के लिए। और मैथ्स के लिए? मैथ्स के लिए डीसी पांडे आई थिंक, और आप मैथ वाले सर से पूछ लेना। अच्छा सर, बताते नहीं तो सर। हैं? तो सर बताते नहीं तो। अब बता देते सर। फिजिक्स के मैथ के लिए आई थिंक मुझे याद नहीं रहा है, काफी टाइम पहले पढ़ी थी, मुझे घर पर रखी भी है वो बुक, लेकिन मुझे नाम याद नहीं है। लेकिन मैथ के लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, आपको मैथ वाले सर ज्यादा अच्छा बताएंगे। लेकिन हम जो अब आपको बता रहे हैं ना, ये जो हम आपको स्क्रीन पर पढ़ा रहे हैं सारी चीजें, ये आपकी सारी बुक्स का निचोड़ है। ना तो एचसी वर्मा का परफेक्ट है, ना किसी भी बुक का परफेक्ट नहीं है। हमें जो टॉपिक जिस बुक का अच्छा लगता है, या फिर जो भी हमारी नॉलेज में, सारी चीजों का निचोड़ है आपके लिए, सबसे बेस्ट कंटेंट है आपके लिए, ये मान लीजिए आप। यस सर। जो जीआईएफ फॉर्म में आपको पढ़ा रहे हैं, कोई भी क्लास हो, आपको बुक की जरूरत तब पड़ेगी, सिर्फ क्वेश्चन वगैरह लगाएंगे उस टाइम पे जब हम जेई के फाइनल पॉइंट पे होंगे। जनरली इस टाइम पे अभी आप उतना करो कि आप हम जो करा रहे हैं उसको पढ़ो, असाइनमेंट करो। सारे जो भी असाइनमेंट आपको दिए जा रहे हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के टाइप के हैं, सबके सब। अभी आपका बेस बना रहे हैं हम लोग, बेस बन जाएगा ना, एक बार बेस बन जाएगा अच्छे से। जैसे ये अभी ये क्वेश्चन है, मान लो इस क्वेश्चन से बेस ही ना बना रहे हैं, कितना इतना चुल्लू सा क्वेश्चन है, वो छोटा सा क्वेश्चन है। आपको डिस्टेंस था, सबको ऐड कर दिया, इसको ऐड करना था, इसको ऐड करना था, और इसको ऐड करना, सबको ऐड करना था आपको ओनली। तो अभी आपका बेस बनेगा, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस का हम लेवल धीमे 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 इन्हीं टॉपिक्स के लेवल बढ़ाएंगे। अभी आपके रिविजन्स होंगे, उस टाइम पे लेवल अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराएंगे आप लोगों को। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर। देखो जेई का लेवल मान लो ये है, हमारा लेवल अभी मान लो ये है, तो हम अगर ऐसे करके सीडी बनी हुई है, ऐसे करके सीडी बनी हुई है, अगर एक एक सीडी करके चढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर है। ऐसे करके हम लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, कुछ क्लासेस में क्वेश्चन करवा रहे हैं, कुछ आपको असाइनमेंट दे रहे हैं। असाइनमेंट आप करके आओ, कुछ क्विक असाइनमेंट देंगे आपको क्लासेस में ही, तुरंत 5-6 क्वेश्चन ऐसे करके भी देंगे, फाइनल असाइनमेंट भी देंगे। तो आपके हर लेवल पे ना जो आपको असाइनमेंट मिल रहा है, हर एक सीढ़ी ऊपर ले जा रहा है आपको, एक सीढ़ी हर बार ऊपर ले जा रहा है, हर बार एक सीढ़ी ऊपर ले जा रहा है। हमें आपको यहां तक लेके जाना है, बस हमें आपको फाइनली यहां तक ले जाना। डजंट मैटर आपको कितनी सीढ़ियां चढ़वा के ले जाना है, बस इतना याद रखो आप। और रिसर्च में भी ज्यादा नहीं जाना कि सर ये ऐसा ही क्यों होता है, क्योंकि उसमें टाइम का बहुत ज्यादा लॉस होता है। अब फॉर एग्जांपल आप जैसे M1D है ना, M1D मान लो आप पढ़े 2 महीने, 2 मंथ पढ़े, ठीक है। अब वो एग्जाम में मान लो आया 2 मार्क्स का, एक क्वेश्चन आया, मान लो उससे एक क्वेश्चन आया, चलो एक क्वेश्चन मान लेते 4 मार्क्स का, ठीक है। एक क्वेश्चन आया उसमें से, आपने कितना टाइम दिया? 2 मंथ। तो रिजल्ट तो आपका गड़बड़ हो जाएगा ना। आपको क्या, हम लोग बता रहे हैं, जैसे किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, ये भी हम सब आपको बताएंगे टाइम के साथ साथ। बेटा ये क्वेश्चन, ये इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन इतने मार्क्स के इस टाइप के आते हैं, ये सारी चीजें हम टाइम किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, किस चैप्टर को कितना टाइम नहीं देना है, किस चैप्टर को कितना डीप में पढ़ना है, सारी चीजें हम बताएंगे आप लोगों को टाइम के साथ साथ। समझ रहे हो आपने? ओवरऑल है, हम लोग आप लोगों को जेई तक ले जाना चाहते हैं, यहाँ ये क्लियर करवाना चाहते हैं बस। चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, चाहे आप लोगों से ये बोलना पड़े कि बेटा इस चीज को हम बाद में डिस्कस करेंगे, या कुछ भी बोलना पड़े, आपको ओरिएंटेड बनाना है जेई के लिए। हमें पता है आप लोग थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होते हैं, कभी कभी डिस्ट्रैक्शन आ जाता है फिजिक्स में, सर ऐसा ही क्यों हो रहा है, या फिर सर बता नहीं रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। तो
उस अगर हम नहीं भी आपको ये भी बोल रहे हैं कि बेटा बाद में बताएंगे, हम क्लास के एंड में बताएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे भेज दो, इसका मतलब आप उस चीज के लिए जो जेई ओरिएंटेड अप्रोच है उससे हटके जा रहे हो, इसीलिए हम लोग बोल रहे हैं आपको बेटा पर्सनली बताएंगे उस चीज को। अगर जेई ओरिएंटेड चीज है तो हम आपको क्लास में ही बताएंगे, इतना जान लो आप उस चीज से। जी सर। नहीं समझ सर, रहे हो? आप जो समझाते सर आ जाती समझ पूरी। हाँ, क्लियर है? यस सर। यस ठीक है। सर। हम लोग को क्लियर, हम लोग को सिंपली फाइनली हमें जेई चाहिए बस। एक बार जेई मिल गया, जेई से आईआईटी मिल जाए, खूब रिसर्च करेंगे आराम से बैठ के। अब आते हैं हम एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अरे यार पूरा टाइम वेस्ट कर दिया इस वक्त एक बंदे ने। अभी देख कोई बंदा कोई ऐसी आईडी है, कोई उर्दू टाइप में कुछ नाम लिखा हुआ है, उससे ऐड ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैंने बंद कर दिया विंडो को। मैंने विंडो को बंद कर दिया, इसलिए अब वो ज्वाइन करने की कोशिश कर रहा है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो वेलोसिटी एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये तो हम पहले से ही पता है। यस सर। हाँ, वेलोसिटी Yes, वेक्टर sir. क्वांटिटी। अब मुझे ये बताओ, मैं आगरा था, आप हिमाचल में हो, आपने गूगल मैप पे देखा, सॉरी, आपने गूगल मैप पे देखा कि आगरा से हिमाचल जाने के लिए गूगल मैप ने ये रास्ता बताया, और उसने टाइम भी बता दिया कि अगर आप कार से जाओगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 10 आवर्स लगेंगे, 10 आवर्स लगेंगे, इतनी डिस्टेंस है, और कार से हम जाएंगे, तो क्या उसने इनडायरेक्टली हमें स्पीड बताने की कोशिश की है? यस नहीं सर। की क्या? मान लो आगरा से हिमाचल प्रदेश 500 किलोमीटर था, 500 किलोमीटर था, और गूगल मैप हमें बता रहा है कि आपको 10 घंटे लगेंगे। तो क्या उसने हमें वेलोसिटी, हमारी स्पीड या वेलोसिटी बताने की कोशिश की है? क्या 500 किलोमीटर की डिस्टेंस अगर 10 आवर में ट्रेवल करते हो तो कितना आएगा? आप कितनी स्पीड से चलोगे? 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलोगे। वो गूगल मैप जो होता है एक्चुअली में हमें हमारी स्पीड बताने की कोशिश करता है। तो आप मुझे ये बताओ कि क्या वो एवरेज स्पीड बताता है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है? क्या गूगल मैप? देखो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में फर्क क्या होता है कि एवरेज आप ये मान लो पूरी सर टोटल क्लोज डिस्टेंस। टू ट्रू वैल्यू। हाँ देखो अभी इंस्टेंट मैं आपको एक करंट फील देता हूं कि आप जब मान लो आप रास्ते में, होटल भी पड़ा होगा कोई, अरे आपने वॉशरूम गए होंगे, हो सकता है 10 घंटे में कुछ खाया भी होगा, चाय भी पी होगी आपने, कुछ ब्रेक्स थे आपके। अब इसमें एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है कि यहां से लेके आप यहां तक, एचपी तक, आगरा से लेके एचपी तक आप टोटल 10 घंटे 50 की स्पीड से ही चलते रहे। क्या ऐसा कभी एक्चुअल लाइफ में होता है क्या? नो सर। अबे गाड़ी की स्पीड कभी 80 भी हुई होगी, 100 भी हुई होगी, और कभी 10 भी हुई होगी, कभी हम 0 भी थी, ठीक ही नहीं? जब हम ढाबे पर रुके थे चाय पीने के लिए, या फिर पेट्रोल पंप पर रुके थे फ्यूल भरवाने के लिए, या फिर हम वॉशरूम गए थे, तो उस टाइम पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई थी। यस सर। लेकिन ये क्या बता रहा है, ये गूगल मैप क्या बता रहा है? आपकी स्पीड उस टाइम पे 50 किलोमीटर पर आवर थी भाई। इसका मतलब समझ रहे हो? एवरेज स्पीड क्या बताता है? ओवरऑल जर्नी में कितनी स्पीड एवरेज थी। इंस्टेंटेनियस मतलब किस एक पॉइंट पे, मान लो आपसे पूछूं कि भाई ये ढाबा था, इस ढाबे पे वेलोसिटी क्या थी कार की? 0। तो इस वेलोसिटी को अगर मैं पूछूंगा ना, तो मान लो ये कोई भी t इक्वल टू मान लो 2 आवर पर थी, 2 आवर पर थी, मतलब 2 आवर पे मेरी वेलोसिटी 0 थी। अब मुझे कोई पूछे कि भाई 2 आवर 2 घंटे 10 मिनट पे क्या वेलोसिटी, मान लो मैं यहाँ पे था, 2 घंटे 10 मिनट पे क्या वेलोसिटी थी? अब मुझे नहीं पता, फिर मैं क्या करूंगा कि अच्छा मुझे ये बताओ 2 घंटे 10 मिनट पे नहीं थी, तो आप ये बता दो कि 2 घंटे 15 मिनट पे कितनी वेलोसिटी थी और 2 घंटे 5 मिनट पे कितनी वेलोसिटी थी। मतलब अगर मैं वेलोसिटी किसी एक पॉइंट की पूछूं ना, किसी एक इंस्टेंट की, उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और अगर हम पूरी जर्नी की एवरेज वेलोसिटी, जो हमारा गूगल मैप दिखाता है, वो एवरेज दिखाता है कि इंस्टेंटेनियस दिखाता है? सर एवरेज वेलोसिटी। वो पूरी जर्नी को चाह रहा था कि आप 50 की स्पीड से चलते रहो तो आप 10 घंटे पहुंच जाओगे। लेकिन हम एक्चुअली में ऐसा नहीं करते,
कभी रुकते हैं, कभी तेज भी गाड़ी होती है, 50 से प्लस भी होती है, कभी 50 से माइनस भी होती है। कि जो प्लस और माइनस स्पीड हो रही है, जिस इंस्टेंट पे जो स्पीड है उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। समझ रहे हो? यस सर यस सर 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 कोई Yes, sir. पर्टिकुलर स्पीड सर बार बार पूछे चेंज सर हो रही है। तो क्या क्या बोल रहा है कोई? एक 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 बंदा बोलो, कोई क्या बोलना चाह रहा है, क्या समझ में आया आपको? सर इंस्टेंस हाँ 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 बेटा, आप ही बोलो, आप बोलो इंस्टेंटेनियस जो कह रहे थे आप। सर इसका मतलब है सर जैसे कोई पर्टिकुलर टाइम पे या फिर पूछे तो सर उसका मतलब है सर इंस्टेंटेनियसली वेलोसिटी। हाँ, इंस्टेंटेनियस पर्टिकुलर टाइम। आपको अगर किसी ने पूछा कि मुझे ये बताओ कि 1 घंटे 1 मिनट पे आपकी क्या वेलोसिटी थी, तो वो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछना चाह रहा है, न कि क्या एवरेज वेलोसिटी। न कि एवरेज तो उसको पता ही है कि आगरा से हिमाचल प्रदेश 10 घंटे में पहुंच रहे हैं हम। आगरा से हिमाचल 10 घंटे में अगर पहुंच रहे हैं। ये कुछ बच्चे हैं। अच्छा, निखिल ठाकुर अपनी क्लास का ही है ना? यस सर। पता नहीं है सर Yes, पता नहीं। sir. सर पता होता है नहीं सर एक निखिल सर। सर, कभी कभी सर होता है होता सर है। क्लास में। निखिल 2 हैं इसमें एक्चुअली में। यस सर 2 हैं। सर अब तो टाइम भी होने वाला है, किस टाइम पे जुड़ होता है जुड़िए। सर ठीक है निखिल ठीक है दीवान। ठीक है ठीक है। अब देखो, अगर आपको कोई एक इंस्टेंट पे पूछ रहा है, अगर आपसे कोई पूछता है कि अब मुझे ये बताओ कि 9 घंटे 10 मिनट पे आपकी क्या स्पीड थी, आप उस टाइम पे ढाबे पे भी हो सकते हो, तो आप क्या बताओगे? भाई उस टाइम पे मैं ना ढाबे पे बैठा था, चाय पी रहे थे हम लोग, हमारी स्पीड 0 थी, वेलोसिटी 0 थी हमारी उस टाइम पे। समझ रहे हैं मेरी बात को? यस यस सर। सर यस सर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या थी? 0 उस टाइम पे। अब आपसे पूछा, लेकिन गूगल बाबा क्या कह रहा है? गूगल बाबा बोल रहा है कि भाई आपकी स्पीड 50 थी, ऑल ओवर जर्नी में आपकी स्पीड 50 थी, वेलोसिटी 50 थी। तो आप फीलिंग समझ पा रहे हो एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की? यस सर समझ गए हाँ? सर। यस जी सर। सर अगर आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की सर डेफिनेशन एक बार सर फिर से। हाँ बेटा, अभी हम डेफिनेशन की बात नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं फील की बात। फील समझ में आया कि नहीं आपको? डेफिनेशन भी मिलेगी यस आपको, सर डोंट आगे सर वरी। सर कोई पर्टिकुलर फील समझ टाइम में आया? पे पूछे सर तो बोलेंगे सर हाँ, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस जी वेलोसिटी। सर। और अगर आपको पूरी जर्नी की वेलोसिटी निकालनी है तो सर उसको तो उसको बोलेंगे सर हम एवरेज एवरेज, वेलोसिटी बोलेंगे सर। उसको एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे। देखो बेटा, ये आ गई आपके लिए वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन। द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ particle over a certain interval of time defined as the ratio of net displacement to the time interval. Ratio of net displacement to the time interval. समझ में आ रही मेरी बात? यस नेट सर। नेट डिस्प्लेसमेंट टू द टाइम इंटरवल। नेट डिस्प्लेसमेंट क्या था? नेट भाई आगरा से क्या हिमाचल सर प्रदेश, 500 हिमाचल किलोमीटर, नेट 500 नेट किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट 500 किलोमीटर था। नेट डिस्प्लेसमेंट 500 किलोमीटर था। टाइम कितना था? 10 आवर। 10 Yes, आवर। था। तो वो जी जो सर। 50 किलोमीटर पर आवर आ रही थी, तो उसको हम बोलेंगे एवरेज वेलोसिटी। अब देखो यहाँ पे, देखो ये बंदा जो दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है, ये मूव करता हुआ दिख रहा है आपको? यस सर। यस 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 सर। अब देखो इधर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी को देखिएगा। अब देखो ये यहां से जब मूव कर रहा है, यहां तक 14 मीटर तक आ रहा है, देखो एवरेज वेलोसिटी सेम रह रही है, एवरेज वेलोसिटी एंटायर ट्रिप की सेम रही, लेकिन देखो इंस्टेंटेनियस तुरंत 0 हो जाती है, तुरंत बढ़ जाती है, तुरंत। देखो अभी 0 थी, अभी 6 थी, अभी यहाँ पे 0 हो गई, फिर 4 हो गई, देखो फिर 4 थी। दिख रही है आपको? ये बंदा मूव करता हुआ दिख रहा है छोटा सा? यस सर। तो ये क्या Yes, कर रहा sir. है? यहां से यहां तक के कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव किया, कांस्टेंट। यहां 0 से 6 तक कांस्टेंट वेलोसिटी मूव किया। यहां पर थोड़ी देर के लिए चाय पीने के लिए रुका, फॉर एग्जांपल चाय पीने के लिए ढाबे पर जैसे हम रुके थे, वहां से फिर अब 4 की स्पीड से 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव किया 14 तक। तो दोनों जर्नी जो थी, दोनों में अलग अलग वेलोसिटी थी कि नहीं? यस सर। देखो 0 से 6 तक और 6 से 16 तक, 6 से 12 तक जा रहा है ना, 6 से 12 तक दोनों में अलग अलग थी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या बता रहा था? देखो पहले 0 बता रहा था, देखो पहले 0 बता रहा था, फिर 6, फिर 0 बता रहा, फिर 4 बता रहा, फिर 0 बता रहा है।
इसका मतलब जिस इंस्टेंट पे वेलोसिटी है वो बता रहा है ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, लेकिन एवरेज वेलोसिटी पूरी एंटायर ट्रिप की सेम है। क्यों है? देखो टाइम कितना लग रहा है, 3 मिनट, उसको 3 सेकंड लग रहे हैं ना। यस सर। यस सर, यस सर। अरे 3 सेकंड लग रहा है, कितना जा रहा है, कितना जा रहा है, 14 जा रहा है। देखो 14 डिवाइडेड बाई 3 करोगे कितना आएगा? अरे जो भी आएगा छोड़ो, 14 ही है ना, 14 तक जा रहा है। हाँ अब देखो टाइम कितना ले रहा है, देखो 2 3 4 सेकंड, 4 सेकंड ले रहा है बेटा यहाँ तक पहुंचने में, 4 सेकंड ले रहा है। 14 डिवाइडेड बाई 4 3.5 आएगा। जी सर। यस सर। यस सर। देखो देखो 3 सेकंड तो यहाँ तक ले रहा था ना, यहाँ तक पहुंचने में 4 सेकंड ले रहा है 14 तक। यस सर। हाँ तो इसने क्या किया, जीरो से जब 14 तक आया तो इसने क्या किया, 14 तो पूरा डिस्प्लेसमेंट था, टाइम कितना ले रहा था 4 सेकंड, तो कितना आ गया 3.5 मीटर पर सेकंड। ये गूगल क्रोम वाली स्पीड क्या है, ये है कि भाई यहाँ से यहाँ तक आने में इसको कितना लग रहा है, किस स्पीड से जाना चाहिए, 3.5 मीटर पर सेकंड से जाएगा, तो ये 4 सेकंड में ये वहां पर पहुंच जाएगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्या बता रहा है भाई, यहाँ पर 0 थी, फिर यहां से यहां तक 6 तक क्या थी, 6 मीटर पर सेकंड थी। देखो 6 मीटर पर सेकंड थी, फिर यहां से यहां तक क्या थी, 4 मीटर पर सेकंड थी, 4 मीटर पर सेकंड थी, और यहाँ पर 0 थी, यहाँ पर 0 थी, फिर यहाँ पर 0 थी, और यहाँ पे भी 0 थी। समझ में आ रही है इंस्टेंटेनियस और एवरेज वेलोसिटी? यहाँ से फील आ रहा है ना, ये मूव करते हुए दिखाया। यस सर। हाँ क्लियर है? सर। यस सर। सर। यस सर सर। मेरा एक सर Okay. क्वेश्चन था हाँ हाँ सर, जैसा कि आपने बोला ना भी हम ऐसे भी घूम फिर के आते हैं किसी जगह पे, सर कार से जैसे 50 किलोमीटर है आगरा से हिमाचल, हाँ। तो सर वो तो डिस्टेंस नहीं हो, तो हम एवरेज स्पीड नहीं पढ़ेंगे? एवरेज स्पीड सर। एवरेज वेलोसिटी होती है बेटा, स्पीड भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी आगे पढ़ेंगे, स्पीड हम आगे पढ़ेंगे। सर एवरेज स्पीड क्यों नहीं पढ़ रहे हम इसकी जगह? इसके आगे पढ़ेंगे ना एवरेज स्पीड भी। तो सर एवरेज फिर मैं बोल रहा हूँ ना, मैंने वहां पे आप ये बोल रहे हो ना कि आपने आगरा से 500 जो आगरा से हिमाचल जो लिया था, लेकिन जो आपने जो ट्रेवल करके गए थे वो तो डिस्टेंस थी, है ना, यही बोल रहे हो ना? यस सर। मैंने डिस्टेंस आपको दिखाई है क्योंकि मैं स्ट्रेट रोड दिखाने से, ये सिर्फ आपको एग्जांपल लिया था मैंने, लेकिन एक्चुअली वो डिस्प्लेसमेंट आपको बोल रहा था, मैं आपको दिखा डिस्टेंस रहा था, लेकिन बोल डिस्प्लेसमेंट रहा था। आप याद करिए, आप याद करिए, मैंने डिस्प्लेसमेंट बोला था। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना था, 500 किलोमीटर, टोटल डिस्प्लेसमेंट 500 किलोमीटर था, टाइम कितना लग रहा था, 10 आवर्स। तब आ रही थी हमारी वेलोसिटी कितना, 50 किलोमीटर पर आवर। समझ रहे हो मेरी बात यस को? सर। यस सर। जो आप क्या कंफ्यूज हो रहे हो, एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड में कंफ्यूज हो रहे हो। बेटा एवरेज वेलोसिटी का विद डायरेक्शन अगर हम लिखेंगे तो वो वेलोसिटी है, और 50 किलोमीटर पर आवर इसको विदाउट डायरेक्शन में लिखेंगे तो ये क्या है, स्पीड है, स्पीड है वो। समझ रहे हो? यस सर। यस सर। अरे गूगल बाबा जब बताता है आपको तो डायरेक्शन भी तो एरो भी तो बताता है ना उसमें साथ में, कि इस डायरेक्शन में मूव करना है आपको। रोड तो बताता ही है ना कि इस डायरेक्शन में जाओ। आप समझ पा रहे हो कि क्या मतलब इस बच्चे का डाउट समझ पा रहे हो ना? ये बच्चा कंफ्यूज, डाउट अच्छा है बेटा, आपका डाउट अच्छा है कि आपका डाउट ये था कि सर आप वहां पे जो गूगल बाबा बताता है वो हमारा डिस्टेंस बताता है कि यहां से यहां तक की कितनी डिस्टेंस है, हमने उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया है बस। या बिल्कुल सही बोल रहे कि वो डिस्टेंस ही बताता है, और एक्चुअली में जो बताता है वो स्पीड ही बताता है, लेकिन हम उसको डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर रहे थे, हमने डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया था। और मैंने इसलिए आपको वो एग्जांपल लिया था गूगल मैप का, क्योंकि अदर कोई ऐसा ऐप आप सबने यूज नहीं किया है जो कि डिस्प्लेसमेंट बताए, ऐसा कोई ऐप बना ही नहीं है ना एक्चुअली में। तो अब उसको समझाने के लिए मैंने उस डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, कि मैंने मान लिया कि आगरा से हिमाचल प्रदेश के लिए बिल्कुल सीधी रोड है, मान लिया मैंने आगरा से हिमाचल के लिए बिल्कुल सीधी रोड है जिसमें डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों सेम है। समझ रहे मेरी बात को? यस सर। यस सर। यस सर। हाँ तो क्लियर हुआ बेटा? आपका क्लियर हुआ? आप जो पूछना चाह रहे थे आप क्लियर हुआ? यस सर। ओके।
आप इतना याद रखो, एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ और टोटल टाइम कितना हुआ। टोटल डिस्प्लेसमेंट कितने कैसे निकालते हैं, फाइनल पोजीशन वेक्टर और इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस फाइनल टाइम और इनिशियल टाइम। यानी कि अगर हम जब घड़ी में टाइम हो रहा था, मान लो 12 बज रहे थे, उस टाइम पे हम निकले और जब हम पहुंचे तो 6 बज रहे थे, तो कितना घंटा हुआ, 6 घंटा हुआ ना। यस सर। यस तो सर। फाइनल Yes, टाइम sir. माइनस इनिशियल टाइम, इसको हम बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। अब इंस्टेंटेनियस पे आते हैं। सर ये आर को सर, ये आर क्या है सर? आर पोजीशन वेक्टर है बेटा। देखो डिस्प्लेसमेंट, Yes. डिस्प्लेसमेंट मैंने क्या बताया था आपको, याद हो तो पिछली वाली क्लासेस में डिस्प्लेसमेंट बताया था फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, यही बताया था ना। और डिस्टेंस क्या था, और डिस्टेंस क्या Yes. था, जो हम जिस पाथ से गए, जिस पाथ से हम गए हैं उसकी लेंथ होती थी डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या था, फाइनल पोजीशन टू द इनिशियल पोजीशन, पोजीशन वेक्टर। ये है R1, RF और RI। क्लियर है यस सर। बेटा? आपका नाम क्या है, आप डाउट पूछ रहे थे जो, नाम क्या है बेटा आपका? सर इश्यू सर। यीशु, ओके ओके, अच्छा, कोई नहीं, अच्छा है, आपने सही पूछ लिया, कोई नहीं। RF RI क्या था, ठीक है। और था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ पोजीशन, देखो है तो वही ना, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी किसी एक इंस्टेंट पे किस पोजीशन किस स्पीड से चेंज हो रही है, अरे मान लो आप आगरा से जो हिमाचल प्रदेश में थे, एचपी रास्ते में जा रहे थे, वेलोसिटी को यही ना बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। बोलते तो यही है ना, बोलते तो यही है ना। अब यही चीज है कि इंस्टेंट के लिए हम देखें तो, एक इंस्टेंट के लिए मैं देख रहा हूं t इक्वल टू 1 आवर और 1 मिनट पे देख रहा हूं। 1 आवर 1 मिनट पे कितनी पोजीशन चेंज हो रही है, टाइम कितने टाइम में, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। देखो लिमिट टाइम टेंड्स टू जीरो, टाइम टेंड्स टू जीरो मतलब टाइम को जितना छोटा कर देंगे। अब देखो अभी आपको मैंने पूछा 1 घंटे 1 मिनट पे क्या वेलोसिटी थी आपकी, और अब दोबारा मैं पूछ रहा हूं मैं, अब मुझे बताओ कि 1 घंटे 58 सेकंड पे क्या ये इससे एक्यूरेट वैल्यू थी 58 सेकंड पे? अरे आप ये बताओ, 1 मिनट मैंने बोला, 1 मिनट बोला, तो क्या वो 1 घंटे 1 आवर 1 मिनट 1 सेकंड होगी, तब भी 1 ही मिनट पढ़ूंगा ना इसको मैं, 1 घंटा। Yes, sir. अगर ये 59 सेकंड भी होता तब भी मैं इसको 1 घंटा 1 मिनट पढ़ता कि नहीं? जी सर। जब मैंने यहाँ पे मिनट की जगह पे सेकंड ही लगा दिया कि मुझे ये बताओ 1 घंटे 58 सेकंड पे बताओ, 58 सेकंड पे, तो ये इससे तो एक्यूरेट वैल्यू हो गई है, इससे तो छोटी, इससे तो हम देखो, आप ये समझो कि इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है छोटे से छोटे इंस्टेंट, जितना टाइम छोटा लेंगे, जितने कम टाइम में डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, उतनी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू एक्यूरेट होगी। अब मैं आपको पूछूं कि 1 घंटा t इक्वल टू 1 आवर 0 सेकंड पे बताओ मुझे, क्या यही मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे पाएगी? यही मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे पाएगी कि 1 घंटे पे एक्चुअली में क्या वेलोसिटी थी उसकी कार की? यही मुझे एक्यूरेट वैल्यू दे पाएगी? जब मैं पहले देख रहा था 1 घंटे 1 मिनट, तो 1 घंटे 1 मिनट, अगर 1 घंटा 1 मिनट 58 सेकंड भी था, तब भी वो वॉच क्या पढ़ रही थी, 1 घंटा 1 मिनट पढ़ रही थी कि नहीं? अब मैं गया नहीं भाई, नहीं मुझे ना 1 घंटे नहीं, 1 घंटे 58 सेकंड पे चाहिए, तो 58 सेकंड पढ़ रही थी वो। 58 सेकंड में ये भी एग्जैक्ट वैल्यू है, एग्जैक्ट ना 58 सेकंड, या फिर मुझे चाहिए 1 घंटा 0 सेकंड पे, और या फिर मुझे चाहिए और इससे भी थोड़ा सा अंदर गया मैं कि मुझे चाहिए t इक्वल टू 1 घंटा और सेकंड के भी नैनो सेकंड बना दिए, मुझे चाहिए 5 नैनो सेकंड पे 1 घंटा, क्या हो गया, 1 आवर और 5 नैनो सेकंड। नैनो सेकंड समझते हो? तो सेकंड छोड़ो, यस सर। कुछ नहीं सर सेकंड से छोटा होता है, सेकंड से छोटा होता है। अब जैसे जैसे हम टाइम छोटा करते जाएंगे, जैसे जैसे टाइम छोटा करते जाएंगे, हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू
एक्यूरेट आती जाएगी। इसीलिए हमने बोला है यहाँ पे लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, कि अगर हम डेल्टा टी को 0 कर दें, लगभग टू 0 अगर हम कर दें ना, तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा एक्यूरेट मिलेगी। मिलेगी कि नहीं मिलेगी? यस सर। यस सर। आपने फोन किया किसी को, आपने फोन किया किसी बंदे को, कि मान लो यीशु ही था आपका फ्रेंड, यीशु को फोन किया, भाई आप आगरा से हिमाचल जा रहे हो, इस टाइम पे आपकी गाड़ी क्या स्पीड है? यीशु ने बोला 58। तो जिस टाइम पे उसने 58 बोला था, 58 किलोमीटर पर आवर बोला था, तो उस टाइम पे, उस इंस्टेंट पे मान लो 1 सेकंड तो लगा होगा बोलने में। यस सर। बोलने में आपके पास 1 सेकंड में ही पहुंच गया। तो ये वैल्यू जो है ना, ये वैल्यू जो है वो क्लोज टू 1 सेकंड के लिए एक्यूरेट है, क्लोज टू 1 सेकंड के लिए। और यहीं पे अगर आपको कुछ ऐसी कोई यीशु के पास कुछ ऐसी डिवाइस हो कि आपका जो मीटर है उसकी रीडिंग जो बंदा आपसे पूछना चाह रहा है उसके पास भी पहुंचे, तो क्या वो बंदा देखने में जो आपने 1 सेकंड डिले किया, बताने में जो 1 सेकंड डिले किया, क्योंकि 1 सेकंड में हो सकता है नेक्स्ट 1 सेकंड में 59 हो गई हो कार की स्पीड, हो गई होगी ना? यस सर। यस सर। या फिर हो सकता है 57 हो गई हो सर। तो जितना टाइम इंटरवल हम छोटा कर रहे हैं, एक्यूरेट वैल्यू के उतना करीब पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं? यस सर। या फिर आप एक अंदाजा लगाओ कि आपने यीशु को फोन किया था कि अभी 1 घंटे 1 मिनट पर कि आपकी गाड़ी 58 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। अभी आपका कोई फ्रेंड है, बेटा अब मुझे ये बता यीशु की गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही थी? आपने 58 ही बता दिया कि 58 किलोमीटर पर आवर चल रही थी। वो आपके पास बंदा 2 मिनट बाद आया था, क्या आप एक्यूरेट थे या इनएक्यूरेट बताया आपने? सर इनएक्यूरेट। क्योंकि टाइम इंटरवल ज्यादा हो चुका था। टाइम इंटरवल जितना छोटा लेंगे, जितना छोटा टाइम इंटरवल लेंगे, उतना ही हम एक्यूरेट वैल्यू के पास पहुंचते जाएंगे। इंस्टेंटेनियस वैल्यू का, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब समझ में आया आप लोगों को? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिए सर। ले लिए सर। ले लिए? ओके देन, फिर टाइम हो गया, चलते हैं फिर। ओके सर। ओके थर्टी सर। फोर में कैसे रह गए? गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।